नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज की और लगातार बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और वही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो और उन क्वेश्चन का जो सबसे बेहतरीन तरीका होना चाहिए, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, आप कंटेंट को देखेंगे, आप वीडियो को देखेंगे तो खुद ही आपको पता लग जाएगा ये बात। ठीक है, तो साथियों कुछ हमारे पास क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन किधर है? हाँ, ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन हमें करने हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, बहुत सही से तैयारी चल रही होगी, तैयारी कर रहे होंगे और मस्त रहो मस्ती में, लेकिन आग बिल्कुल ना लगे बस्ती में, क्योंकि नुकसान हो जाता बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक गाना मुझे याद आता है, वो कौन सा MC स्टैन कौन करके गाता है, हस्ती का बस्ती का मबरू, मटर गस्ती का, हस्ती का बस्ती का, मैं हूँ मटर गस्ती का। कौन ऐसे गाने सुनते हैं यार, पता नहीं कौन से लोग हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग। चलो भाई साथियों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है 2000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है आपको। देखो, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो सवाल हमने किए हैं उनमें ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराए गए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, ऐसा मैंने अभी तक नहीं बताया। तो इसको हम समझते हैं। भाई कह रहा हमारे पास 2000 की राशि है, 2000 की राशि है और आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो मुझे आप बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, पहले साल अगर हम देखें तो 2000 का 10% कितना भाई? 200 आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले साल रेट 10% रहा, दूसरे साल भी रेट 10% होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साल रेट तो हमारा सेम ही। भाई 2000 का 10% निकालेंगे तो वो भी 200 ही आएगा, पता है। पहले साल जो हमको 200 ब्याज नहीं पहले साल जो हमको 200 ब्याज मिला था उसको चुकता नहीं किया था, तो इस 200 पे भी अगले साल 10% लग जाएगा ब्याज। ठीक है, 200 का 10% निकालोगे सर 20 आएगा। चलो ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों कि ये जो है ना 200 यहाँ आया, 200 यहाँ आया, अगले साल भी 200 आता। अगर हम तीसरे साल जाते तो ये ऊपर का जो 200 आ रहा है ना, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। क्योंकि साधारण ब्याज आपको पता है कि हर साल सेम होगा। आज जितना साधारण ब्याज मिलेगा अगले साल भी उतना ही साधारण ब्याज मिलेगा और उसके अगले साल या इनफाइनाइट तक चले जाओगे तो हमें सेम साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है। तो आपको दिख रहा है कि 200 यहाँ है, 200 यहाँ है, तो ये भाई कितना हो गया? ये तो साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना आ गया भाई? 400 आ गया। और इसका टोटल देख लेंगे तो हमने अभी भी निकाला है, अभी पीछे पड़ा भी है कि टोटल हमारा कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 2 2 4 420 आ जाएगा। और इन दोनों को अंतर लेंगे तो कितना? 20 आएगा। अब एक बात समझनी है हमें कि भाई यहाँ 20 आया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर भी 20 आ गया। तो साथियों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है तो साधारण ब्याज छोड़ देना, बाकी इधर जो भी आ रहा होगा नीचे, जो भी 2 3 4 5 साल का, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हो जाएगा। जैसे हम डायरेक्ट बता सकते थे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 होगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? या तो आप ऐसे कर लो, या तो आपको और नहीं समझ में आ रहा तो जोड़ लो पूरा। भाई 2 2 4 400 हमारा साधारण ब्याज आ गया, 2 2 4 420 हमारा कितना आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालेंगे, 20 आएगा। तो ये 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारे पास 1250 रुपये की राशि है, उस पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है आपको।
भाई हमारे पास जो राशि है वो है 1250। 1250 हमारे पास राशि है, 2 साल का हमको निकालना है। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। तो 1250 का अगर हम 4% निकालेंगे कितना है भाई, 1250 400 कर दो नीचे, 4 ऊपर कर दिया, 0 से 0 काट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 5 पचा 25, 25 दूना 50। तो 1250 का अगर हम 4% निकालते हैं तो 50 आता है। पहले साल हमको ब्याज 50 का मिल गया, दूसरे साल भी जाएंगे साथियों 4% होगा, तो इस पे भी हमको ब्याज कितना 50 मिल जाएगा। पहले साल हमने इस 50 रुपये को चुकता नहीं किया था, तो इस 50 पे 4% अगले साल लग जाएगा। तो इस 50 का जब हम 4% निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा भाई, 5 दूना 10, 2 आएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 आएगा। तो इस पे हमको 2 का और ब्याज मिल रहा है। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपसे निकालना है, तो भाई ऊपर वाला हम छोड़ देंगे, जो भी बचा ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो रही है आपको, बताओ साथियों, कहीं भी कोई समस्या है, दिक्कत है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7752 52868599। आप इस पर मैसेज करिए, कॉल करिए। आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो उसमें आपकी ट्रिक नहीं बन पा रही है या आपको अच्छा सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो वो हम आपको देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज के दर से किसी राशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करो। अब यहाँ पे समस्या फंस गई भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो हम जो मेथड लगा रहे तो उसी से करते हैं, और दूसरा इससे और आसान तरीका भी आपको बताता हूँ मैं। भाई कह रहा है 5% के हिसाब से 2 साल के लिए वो देता है किसी को। ठीक है, 5% का अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे 1/20 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल होता है, ये तो पता ही है। लेकिन हमारे पास 2 साल हैं, तो हम जब इसका प्रिंसिपल लेंगे तो ये 20 का स्क्वायर लेंगे 2 साल, ये कितना आ जाएगा भाई, 2 दूना 4, 400 आ जाएगा। तो ये हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे कि 400 हमारा प्रिंसिपल है। ध्यान रखना ये बात को कि यहाँ पे कितना आया भाई, 20 आया। ठीक है, तो ये तो हम प्रिंसिपल मान के चलते ही हैं, लेकिन टाइम 2 साल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 साल। ये हमको प्रिंसिपल मान के चलना है। पहले साल अगर हम देखें, पहले साल तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%। 5% का फ्रैक्शन कितना बना, 1/20। तो 400 का अगर 1/20 ही हम डायरेक्ट निकाल लें तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आएगा। ठीक है, तो पहले साल उसको 20 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, तो भाई दूसरे साल भी 20 मिलेगा साधारण ब्याज। ठीक है, अरे ये निकाल पा रहे हो कि नहीं भाई, 400 का 5% निकालोगे 100 आएगा, 5 चौक 20, तो 20 ही तो आएगा ये, 5 चौक 20। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। अब जब हम अगले साल जाएंगे, अगले साल जब जा रहे हैं तो भाई पहले साल तो हमने इसको चुकता नहीं किया ना भाई, ये जो पहले साल हमको इंटरेस्ट 20 रुपया मिला तो इसको तो हमने चुकता किया नहीं, तो ये अगले साल के इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो अगले साल इसका 1/20 निकालेंगे तो भैया एक आएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा भैया, 1 का 1/20 निकालेंगे, 20 का 1/20 कितना, 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना, 1 यूनिट आ रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल अंतर कितना है भाई, 30 आ रहा है। मैं कह रहा ना कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। हमारे पास प्रिंसिपल कितना, 400 यूनिट। भाई 400 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 30 गुणे 400 होगा, 4 3 1200, ये कितना आ जाएगा, 12,000। सॉरी, 4 3 12,000 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वह राशि जो है हमारी वो कितनी होगी, 12,000। बताओ इसमें कोई समस्या है आपको, होनी भी नहीं चाहिए समस्या, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप नंबर है, सारी दिक्कत तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी आपकी, समझे। समझ रहा है तुम, सुन रहा है ना तू,
साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 की राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए यदि ब्याज का दर पहले वर्ष 4% हो और दूसरे वर्ष 5% हो। भाई 40,000 की हमारे पास एक राशि है, ठीक है, 40,000 की हमारे पास एक राशि है। पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 4% और दूसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 5%। चलो भाई 40,000 का अगर हम 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो तो कट ही जाएंगे 100 से, तो 4 चौक 16, 1600 आ जाएगा। पहले साल जो हमको ब्याज मिला वो 1600 मिला। दूसरे साल देख लो भैया, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 40 का अगर हम 5% निकालेंगे तो आएगा 2000, निकाल के देख लेना, ठीक है भाई, जीरो से जीरो कट ही जाएंगे, 4 पंचे 20, 2000 आ जाएगा, ठीक। अब ये बताओ, ये जो पहले साल 1600 आया ब्याज उसको तो हमने चुकता किया नहीं, दिया नहीं, तो ये अगले साल इस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, तो 1600 का 5% हमको मिलेगा। 1600 का भाई 5% जब हम निकाल रहे होते हैं तो ये कितना आएगा भाई, जीरो जीरो काट दिया, 16 पंचे 80, ठीक, मतलब 80 रुपया हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है, अगले साल। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, तो भाई ऊपर वाला तो हम छोड़ देंगे क्योंकि वो साधारण ब्याज है, जो भी बचा ये हमारा आंसर होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, बोलो भाई इसमें कोई समस्या दिक्कत हो रही है तो आप बताओ। कह रहा किसी राशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250 है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20% वार्षिक और दूसरे वर्ष 25% वार्षिक हो तो राशि बताइए। भाई चलो भाई राशि बताना है, राशि बताना है, लाओ लाओ राशि बताते हैं। चलिए साथियों, पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 20% है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 20% का फ्रैक्शन निकाल लो, 1/5 आएगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5 आएगा, हमको पहले से याद है, नहीं भी याद है तो 20/100 करेंगे, निकल आएगा। दूसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% है, इसका फ्रैक्शन कितना 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो बताओ। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, 4 और 5 का हम ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा भैया 20। 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया और इसी को हमें प्रिंसिपल मान के चलना है, तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया 20। कैसे निकाला, फ्रैक्शन निकाला, 20% 1/5 आया, 25% 1/4 आया, 4 इधर लिखा हुआ है, 5 इधर लिखा हुआ है, 4 और 5 का एलसीएम निकाला 20 आया, यही 20 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है यानी 1/5, तो इस 20 का 1/5 निकाल लो, कितना आएगा 4, ठीक है। पहले साल इंटरेस्ट कितना आ गया 4 रुपया। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, तो इस 20 का 1/4 निकालेंगे, कितना आएगा 5, ठीक है। अब ये जो 4 आया था पहले साल उसको तो हमने दिया नहीं, तो इस पे भी तो ब्याज लगेगा अगले साल, तो अगले साल इसको अगर लेके जाएंगे तो अगले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/4 है, तो इस 4 का जब 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, इस सवाल को करने में, यहाँ तक करने में कोई समस्या हो रही है तो आप बताओ। अब यहाँ से हमने देख लिया साथियों कि हमारा जो सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस है वो 1 यूनिट आ गया, लेकिन इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको एक्चुअल में दिया हुआ है कितना 250, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250 है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 250 दिया हुआ है। हमारे पास प्रिंसिपल हमने कितना माना है भाई 20 यूनिट माना है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 250 × 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 दूना 50 ये हो जाएगा और 2 जीरो और हो जाएंगे, तो हमारा जो भाई मूलधन है वो राशि है वो कितना 5000 आ जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। इन सवालों को करने में कहीं भी कोई भी समस्या है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 7752 फला 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 है, इस पर आप मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, ईमेल करिए, कुछ भी करिए, आपको समस्या है तो आप भेजिए, ठीक है, सवालों को। तो चीज़ें अगर आपको पसंद आई हैं और लगा है कि आपके नॉलेज में या आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा बेनिफिट मेरी वजह से हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, डटे रहिए, सफलता तो ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। ओके।